जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 4 के साथ एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इस पे फोकस रखिएगा। टीआरई 4 के साथ प्रधानाध्यापक का भी वैकेंसी आएगा। प्राचार्य या प्रधानाध्यापक ये पद का नाम है। कितना पद आएगा सर? तो 2857 पद आने जा रहा है, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बारे में ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये कैसे आ रहा है पद, कहाँ से सृजित होकर आ रहा है, इसकी जानकारी पूरे इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो इन पदों के लिए पूर्व से सृजित है 1539 पद, जिनकी रिक्तियों को प्रत्यार्पित करते हुए कुल अभी कार्यरत है 1318 पदों पर मरणशील घोषित करके क्रमिक के रूप में प्रत्यार्पित करते हुए बिहार राज्य के माध्यमिक विद्यालय और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नियमावली 2021 के अधीन यहाँ पर 2857 पदों का सृजन करने की स्वीकृति दे दी गई है। तो ये जानकारी है यहाँ से। अब देखिए, इसको पढ़िएगा जब, तो इसमें सारी नियमावली बताई गई है। पहली चीज़ कि 2021 नियमावली के तहत आप लोगों का इन जितने भी पद हैं माध्यमिक विद्यालय में विहीन, जो पंचायत स्थगित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद हैं, इनकी नियुक्ति और सेवा शर्त जो नियमावली 2021 में बनी थी उसी के अधीन थी। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि जो नियमावली है उसकी अधिसूचित होने की तिथि के पूर्व की नियमावलियों द्वारा नियुक्ति राज्यकृत यानी कि प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय सहित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के राज्य संवर्ग के 434 प्रधानाध्यापक और 930 सहायक शिक्षक वर्तमान में अभी कार्यरत हैं। ये कुल मिला के है ना, प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक। तो और 930 जो है शिक्षकों में से 46 शिक्षक भविष्य में प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं और ये शपथ पत्र भी दिए हैं। तो ये लोगों की संख्या 884 है जो कि सहायक शिक्षक हैं। इनमें भविष्य में प्रोन्नति भी दावा किया जा सकता है आगे चलकर, है ना। तो इनको, इन पूरे पदों को जो है क्या मरणशील घोषित कर दिया जाएगा। इनको हो सके तो प्रमोशन दे दिया जाए यहाँ से आगे चलकर। तो अब ये जो पद खाली रह जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे, उन पदों पे अब कोई सहायक शिक्षक करके या इन प्रधानाध्यापक के पद को लेकर किसमें, पंचायत स्तर पर कोई बहाली नहीं होगी, इसलिए इसको मरणशील घोषित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि इसमें इस प्रकार देखिएगा तो 2786 ऐसे राज्यकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जहाँ पे 1468 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं। ठीक है, और साथ ही साथ 71 राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्राचार्य के पद रिक्त हैं। इस प्रकार विद्यालय में 71 राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से सृजित प्राचार्य के पद, 2786 राज्यकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की 1468 विद्यालयों में पूर्व से सृजित प्रधानाध्यापक के पद प्रत्यार्पित करते हुए वर्तमान में बिहार राज्य के उच्च माध्यमिक और विद्यालय प्रधानाध्यापक की नियमावली 2021 के अधीन प्रधानाध्यापक के 1539 पदों की सृजित की आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता है यानी कि इतने पदों की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे पद स्वीकृत हैं पहले से, जहाँ पर आप लोगों के इन सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की जरूरत थी। ठीक है, तो ये पहले से ही अपडेटेड है। लेकिन आगे चलते हैं, इसकी कहानी और भी लंबी है। जहाँ पर 71 ऐसे राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं पूर्व से ही सृजित प्राचार्य के पद, सहायक शिक्षक की बात हो रही है, जहाँ पे 2786 और इन सभी विद्यालयों में है ना 1468 विद्यालयों में पूर्व से सृजित प्रधानाध्यापक के पद प्रत्यार्पित करते हुए इस नियमावली के तहत 2021 के नियमावली के अधीन 1539, यहाँ भी बताया था मैंने, 1539 पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। तो ये अब हो चुका है। 1539 पद तो प्रधान अध्यापक के आएंगे ही, लेकिन जो प्रधानाचार्य जो थे यानी सहायक शिक्षक जो थे, उन पदों का क्या, तो उन पदों को भी यहाँ पर मरणशील घोषित करके 1318 प्रधानाध्यापक का पद जोड़ दिया जाएगा, जिसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है इसी नियमावली के अधीन। मतलब ये जो पद हैं संवर्ग में सहायक शिक्षक के, अब इसको कार्यरत और इसमें प्रोन्नति जो लोग लेना चाहते हैं उसको तो अब हम लोग प्रधानाध्यापक बनाएंगे। तो इसी परिस्थिति में यहाँ पर क्या है कि इन सबको मिलाकर यहाँ पे 2700 से भी ज़्यादा पदों की वैकेंसी आने वाली है। एक वैकेंसी और मैं बता दूं, यहाँ पे एक अपडेट और दे दूं कि प्रधानाध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इस हेतु राज्य सरकार के द्वारा बीपीएससी के माध्यम से, अब चूंकि क्या है नियमावली बदल चुकी है ना, अब आपका एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कराएगी, चाहे प्रधानाध्यापक बनना हो चाहे आपको हेड टीचर बनना हो। ठीक है, तो इसके जरिए एक लिखित परीक्षा होगी, उसके माध्यम से चयन करके अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी।
शिक्षा विभाग द्वारा अनुशंसा के संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक जो कि इस संवर्ग में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति पर अधिकार होंगे और नियुक्ति हेतु अग्रसरित कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अब आपका जो सिलेक्शन होगा वो बीपीएससी के माध्यम से होगा और इन पदों पर बहाली निकलेगी। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई 4 के बाद जो है यहाँ पर साथ जो है यहाँ पर हो सकता है कि इन पदों पर जो है 2857 पदों पर जो स्वीकृत हुई है प्रधानाध्यापकों की, इनकी बहाली निकाली जाएगी। ठीक है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पे आपको जो है पॉइंट नंबर देखिएगा तो 9 में दिखाया गया है कि यहाँ पे इस नियमावली के अधीन जो है कितना वेतन इनको मिलेगा, है ना, और 35,000 का बेसिक वेतन मिलेगा, प्लस आपको अलाउंस अलग से मिलेगा। 2857 पद पे बहाली आ रही है और ये जो है व्यय किया जाएगा इनके ऊपर जो है, शिक्षकों के ऊपर जो है, प्रधानाध्यापकों के ऊपर जो है। तो प्रधानाध्यापक के सृजित पद पर नियुक्ति के उपरांत उनके वेतन आदि भुगतान वित्त विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित संगत शीर्षक और विपत्र कोड विकलनीय होगा। तो यहाँ पर जो है आगे चलकर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा भी करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन अब आपको बता दें कि अच्छी खबर है, ये बिहार में एक और नई वैकेंसी का अपडेट आ सकता है बीपीएससी के माध्यम से। ऐसे ही पल पल अपडेट पाने के लिए आप हमारा kyeducation.in का वेबसाइट विजिट कीजिए, जहाँ पे लेटेस्ट जॉब अपडेट, योजना और यहाँ पर जो भी संबंधित जो आपकी जानकारियाँ हैं वो साझा की जा रही हैं, जो कि आप वहाँ से पढ़कर भी समझ सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।